हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते रहें। भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे कि आजकल लोग अपनी जिम्मेदारी को लेकर ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं है। और हाँ, कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि लव स्टोरी के चक्करों में अपने परिवार को छोड़ के लड़की भाग गई या फिर लड़का भाग गया। और इसलिए सुनने में आता है क्योंकि आजकल के जो यूथ, आजकल की जो जनरेशन जिस तरफ जा रही है उस तरफ लगता नहीं है कि यूथ को या जनरेशन को जाना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं कॉलेज स्कूल और हम बड़े डिग्री डिप्लोमा हासिल करके यहाँ तक आते हैं और फिर हमारे मम्मी पापा कहते हैं बेटा तेरी शादी की उम्र होगी, अब शादी करानी चाहिए तेरी। तो वो कहता है पापा मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा, लव मैरिज करूँगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन की फितरत हो गई है कि 17 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली हो चुका है हर देश में। तो हमारे जो पहले ज़माने के जो बुजुर्ग थे, जो माता पिता होते थे, वो अरेंज मैरिज में इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि उस समय अरेंज मैरिज में पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में 10-20 साल तो लगे ही जाते थे। इसलिए उनकी अरेंज मैरिज टिक पाती थी और ज़्यादा देर तक लाइफ चल पाती थी। आजकल क्या होता है कि हमने कोई लव स्टोरी फ़िल्म देख ली, कोई लव स्टोरी हॉलीवुड फ़िल्म देख ली, लव स्टोरी बॉलीवुड फ़िल्म देख ली। तो इन फिल्मों वालों से भी कहना चाहूँगा, जितने भी फिल्मी एक्टर हैं, जितने फिल्मी डायरेक्टर, जितने भी एक्टर नहीं हैं, तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो फिल्म बनाते हैं लव स्टोरी के ऊपर या किसी के भी ऊपर, सेक्स के ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो आप ये देखा करें कि हम जो फिल्म बना रहे हैं उसमें गंदा सीन है क्या नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि आपके लव स्टोरी के चक्कर में दूसरे लोग, दूसरी जनरेशन पिसती है। आपका कोई मतलब नहीं है कि आप कोई गंदा सीन दिखा के लोगों को बिगाड़ें, क्योंकि आपके ज़रिए ही लोग अच्छा सीख सकते हैं और आपके ज़रिए ही लोग गंद सीख सकते हैं। अगर आप अच्छी फिल्में बनाओगे तो लोग अच्छे हो जाएंगे, अगर आप गंदी फिल्में बनाओगे तो लोग नेचुरली गंदे होंगे। तो आप बेसिकली फ़िल्म की जो भी हेडलाइन है या फ़िल्म किस बेस पर बन रही है वो ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमने अगर थोड़ा सा भी गंदा सीन फ़िल्म में डाला तो हमारी सारी फ़िल्म ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनरेशन अच्छाई की तरफ कम ध्यान देती है, क्योंकि इसका नाम कलयुग है। अच्छाई की तरफ कम ध्यान देती है, गंदगी की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। तो आप गंदगी डालने की बजाय अच्छाई डाला करें। तो आप थोड़ी शर्म भी कीजिए कि आप कैमरे के सामने आप नंगे हो रहे हो, कैमरे के सामने आपको सीन करना है, तो ये आपको शोभा नहीं देता। एक तो आप कहते हो हम लक्ष्मी हैं, हमारे को पूछते हैं, तो आप कैमरे के सामने कैसे नंगे हो जाते हैं। इससे दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करता है, दूसरे लोग गंद सीखते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ये एक्स वीडियो है इनको बैन करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोग गंद सीखते हैं, इससे ज़्यादातर रिलेशनशिप टूटती है। क्योंकि हम एक्स वीडियो देखते हैं और हम परिवार बना ही रहे होते हैं, हम परिवार को खुश रख ही रहे होते हैं लव मैरिज करा के, लेकिन तभी या तो लड़की या लड़का ये सोच लेते हैं कि मेरे को ज़रूरत महसूस हो रही है प्यार की, मेरे को ज़रूरत महसूस हो रही है सेक्स की, तो इसलिए वो अफेयर चला लेते हैं। अफेयर का मतलब किसी और से रिलेशनशिप रख लेते हैं। तो ये नाजायज़ रिलेशनशिप
आपकी लव स्टोरी हॉलीवुड लव स्टोरी हो चाहे बॉलीवुड लव स्टोरी, आपकी वजह से सीखते हैं ये लोग। और ज़्यादातर रिश्ते आप फिल्मों वालों की वजह से या एक्स वीडियो वालों की वजह से टूटते हैं। फिर वाइफ हो चाहे लड़का हो, कभी वाइफ छुपाती है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ये ज़्यादातर मर्द छुपाते हैं कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये दोनों के लिए गलत है, क्योंकि ज़्यादातर ये सुनने में आया है कि लड़कियां अपने परिवार, लड़की अपने बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ भाग गए। ये भी सुनने में आया है कि लड़का अपने परिवार को छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ले। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे रिलेशनशिप, इससे बच्चे पर, फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और फिर वाइफ या फिर आप अपनी वाइफ आप पे शक करती है अगर आपका अफेयर चल रहा है तो, या फिर वाइफ का अफेयर चल रहा है तो फिर वाइफ आप वाइफ पर शक करते हैं। तो इससे बढ़िया यह है कि आप ये अफेयर का मोर्चा हटाई दें, क्योंकि जिम्मेदारी आजकल लोग उठाते नहीं हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। जिम्मेदारी की कोई जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है अपने परिवार की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, क्योंकि सभी को 2 मिनट के स्वाद के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। और फिर हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि तू कल उसके साथ था, तू कल उसके साथ थी। तो इससे बढ़िया है कि हम ये आंदोलन छेड़ें कि एक तो ये ऐसी फिल्में बंद हो जाएं, और ये ऐसी ही इंटरनेट पर जो वीडियो अपलोड होती है, जो भी करते हैं ये कंपनियां, ऐसी एक्स वीडियो कंपनी को बैन कर देना चाहिए। और इसकी वजह से हम डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो गलती हमारी होती है, लेकिन गलती पति पत्नी की होती है, लेकिन फिर भुगतते कौन है? बच्चे अनाथ होते हैं आपके चक्कर में। तो इससे बढ़िया है कि आप ये फिल्म इंडस्ट्री को और एक्स वीडियो को बैन कीजिएगा। जब तक आप इन गंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, जो गंदी फिल्में बनाती हैं इंडस्ट्रियाँ, उनके ऊपर जब तक आप मोर्चा नहीं निकालेंगे, या जो भी एक्स वीडियो अपलोड करती है कंपनी, उनके ऊपर जब तक आप मोर्चा नहीं निकालेंगे, रैली नहीं निकालेंगे, उनके खिलाफ़ नहीं बोलेंगे, तो तब तक आपके तलाक या डिवोर्स होते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं 2 मिनट के स्वाद के लिए। आप जिम्मेदारी निभाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे अनाथ ना हों। हम 2 मिनट के स्वाद के लिए हम अपने बच्चों को अनाथ नहीं कर सकते। थोड़ा सोच के देखिएगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी के कारण अनाथ है कि हम 2 मिनट के स्वाद के लिए अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपना को छोड़ देते हैं। और फिर बच्चे रुलते हैं, फिरते हैं, उनको ये नहीं पता होता हमारे मम्मी पापा कौन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के स्वाद के लिए आप अपनी जिम्मेदारी ना छोड़िएगा, अफेयर ना करें जहाँ तक बेहतर हो। आपको समझ में आ गया होगा। एक रहें और एकता में रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।